जिले में किसान मजदूर संगठन द्वारा 9 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुक्रवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई। धरना स्थल पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार सिंह ने किसानों को वार्ता और जांच के आश्वासन के साथ धरना समाप्त करवाया, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह को खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। धरना स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत ने किसान मजदूर संगठन के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों पर सभी किसान संगठन एकजुट हैं। ये सिर्फ एक संगठन की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे किसान समाज की आवाज है। धरने की समाप्ति के दौरान किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि आंदोलन के बाद आज प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जांच टीमों का गठन किया गया है। एक टीम लखनऊ से, दूसरी मेरठ से और तीसरी टीम सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों में जांच करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि अगले 8 दिनों के भीतर किसानों को इस पूरे प्रकरण पर ठोस परिणाम दिए जाएंगे। पूरन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के कथन पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ बदमाशों के लिए है? क्या ये RDSS, जल जीवन मिशन, चकबंदी जैसे विभागों में नहीं होना चाहिए? जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो जीरो टॉलरेंस सिर्फ अतीक अहमद जैसे लोगों तक क्यों सीमित रहता है? अधिकारियों और निजी कंपनियों पर भी सख्ती होनी चाहिए। इस बीच किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 8 दिनों के भीतर वादों पर अमल नहीं हुआ तो एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। क्या कहोगे? भूख हड़ताल समाप्त हुई, बस धरना भी बरकरार रहेगा। भूख हड़ताल समाप्त हुई। आंदोलनकारी घर पर रहें, आंदोलनकारी देश के हिस्से में रहें, लेकिन आज जो वार्ता हुई जिलाधिकारी साहब के साथ, संबंधित सब अधिकारी थे, बड़ा आश्वासन। 3 टीम बनी, एक लखनऊ से टीम आई, एक मेरठ की टीम है और एक जनपद की टीम है। वार्ता के साथ समझौता हुआ कि भाई आप लोगों को 8 दिन में इसका बड़ा रिजल्ट दिया जाएगा। तो रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि जो कमेटी बनी उसने अभी जो हमारे यहाँ एक एसओसी रह के गया RK सागर, वो सस्पेंड भी हुए और उन पे मुकदमा भी कायम हुआ। टेक्निकल एक टीम बनाई गई जो RDSS योजना में और जल जीवन मिशन में काम करेगी, पूरे तीनों मंडलों में काम करेगी। तो वो लखनऊ की टीम, मेरठ की टीम बनी और हमें पूरा विश्वास है कि वार्ता के बाद समाधान हो। हमें पूरा विश्वास है कि समाधान होगा, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि समाधान नहीं होगा फिर यही टेंट लगेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप धरने बैठे था। राकेश टिकैत जी भी आपके इस धरने में समर्थन। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने समर्थन करा इस बात का कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और हम नहीं कह रहे, मैं और राकेश टिकैत नहीं कह रहे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो काहे में होना चाहिए? वो सिर्फ बदमाशों के घुटनों पर होना चाहिए, वो RDSS में नहीं होना चाहिए, वो योजनाओं में नहीं होना चाहिए, वो जल जीवन मिशन में नहीं होना चाहिए, वो चकबंदी में नहीं होना चाहिए। क्या मात्र जो अतीक अहमद है उस पर जीरो टॉलरेंस हो, या फिर चकबंदी RDSS वाली कंपनी और उनके अधिकारियों पे भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए? उनके भी घुटनों में नहीं चाहिए यार, इधर उधर कहीं भी लगा के उनका भी इलाज करना चाहिए। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि कोई भी शुरुआत करे उसके समर्थन में आ जाओ। आपकी तरफ से क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहा फिर आज शुरू थे कभी वो अच्छी बात के लिए बैठेंगे तो मैं भी अच्छी शुरुआत करूंगा। पहुंचे आप किसान, जो भारतीय किसान संगठन का धरना चल रहा था, समर्थन दिया आपने? मुद्दे जो हैं तो पूरा जिला समर्थन दे रहा है। वो यहाँ पे आया या नहीं आया, और हमेशा हमारी जो वो रही है सोच, आंदोलन और आंदोलनकारी देश से खत्म नहीं होना चाहिए, ना उसको हताश होना चाहिए। उसके साथ में सब है, जो भी आंदोलन करेगा सही मुद्दों पे हम उसके साथ में हैं, और आंदोलनकारी को कोई हताश कर नहीं सकता। ये देश आंदोलन से ही बच रहा, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बच ही नहीं रहा। ये भूख हड़ताल पे थे, आज आप पहुंचे, अब आगे क्या रणनीति रहेगी धरने की? अधिकारी नहीं, इनकी जो कमेटी है उसने निर्णय लिया है, और जो भी निर्णय लेंगे, जो लोग धरना देते हैं, जो कमेटियां धरना देती है, वही उसका निर्णय लेती है। हम तो सिर्फ बाहर से समर्थन कर रहे, बाहर देख रहे कि कोई इनको तंग तो नहीं करेगा, कोई इनको दिक्कत तो नहीं करेगा, प्रशासनिक अधिकारी कोई इनके ऊपर कुछ वो तो नहीं करेगा। तो पूरा जिला इसलिए सतर्क है। हम आज यहाँ पे आए क्योंकि भूख हड़ताल पे है, और भूख हड़ताल जिले में ये 1-2 बार किसी ने करी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं रहा भूख हड़ताल वाला। तो फिर पूरन सिंह ने भूख हड़ताल करी, तो फिर हमको आना पड़ेगा। एक हमारा
सीनियर हमारा किसान नेता है, अगर वो भूख हड़ताल पे जाता है तो दिक्कत उससे सबको होती है। जैसे पंजाब में गए तो उससे बड़ा नुकसान उससे हुआ, भूख हड़ताल से सेहत भी खराब होती है। तो आ जाए तो प्रशासन की, इनकी कमेटी की जो भी बातचीत होगी ये अपना उस पर कायम है। ये सब आपने कहा है, खेत पर जब किसान जाता है बाइक पुलिस भ्रष्टाचार की आपने बात किया। पुलिस ज्यादा काम कर रही है, गांव की आवाज है जी। गांव वालों ने खुद कहा कि आज हालात ये होगी कि बाजार में सब्जी लेने नहीं जा सकते, खेत में दांती है, दांती वाले के चालान कट रहे। तो ये मुद्दा भी बनेगा जरूर यहाँ पे 5, 7, 10, 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में ये मुद्दा गरमाएगा। ठीक है साहब, आपने कहा है जो किसान राजनीति है वो मुजफ्फरनगर से शुरू होती है। अगर किसान संगठनों के साथ में कुछ भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे कोई भी किसान, सब साथ एक साथ आएंगे। बिल्कुल सब साथ है, कोई अलग नहीं है, सब साथ है। मुद्दा ठीक हो तो सब साथ में है। भाई पूर्ण सिंह मुद्दा ठीक उठा रहे हैं तो सब लोग साथ में है। और ये जो रोज चादर ठाक के रोज अधिकारियों के उसके है, भाई इलाज उन्होंने कर दिया, जमीन 1 बीघा नहीं, और रोज यहाँ पर है, रोज चकबंदी कर रहे हैं। कैंक बीच से जमीन है भाई उनका, जो चकबंदी की बात कर रहे हैं, रोज यहाँ पे देखोगे 50 आदमी है। हमने तो अपने संगठनों को कह दिया, जो यहाँ पे जाएगा अधिकारियों के पास में वो बता कर जाएगा कहीं काम के लिए जा रहा। अगर सब अंकुश लगा ले, हल तो कौन अंकुश लगाने वाला भाई है, कुछ ना तो इसी काम के लिए बना रखे संगठन। ठीक तो अंकुश लगना चाहिए इनको। ठीक है भाई अपना अध्यक्ष को बता के जाओ कहीं काम के लिए जा रहा, एक उंगे से जा रहा है, एक उंगे से चादर ठा रखी और यहाँ फिरकी बढ़ नहीं सबका, तो इलाज तो उन्होंने ही कर दिया। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।